करने का हिसाब, साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी, उपकार है इनका सांसों पर, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से खींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, हम सबको एक प्यार से खींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छाया ही भली महिमा ही भरी, छाया ही भली महिमा ही भरी, उपकार है इनका सांसों पर, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सौदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, परम आदरणीय परम संदेह विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सप्तम दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले स्वागत के क्रम में श्री ब्रजलाल जी जयसवाल, श्रीमती निर्मला जी जयसवाल, श्री राम बाबू जी जयसवाल, श्री जितेंद्र जी जयसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जयसवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारें। व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और देखिए जो कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जो श्रवण कर रहे थे, आज उस कथा का विराम दिवस है। इस कथा के बाद हम सभी पुनः मां दंतेश्वरी के पावन चरणों में बैठकर दंतेवाड़ा की पवित्र भूमि से हम सभी 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कृषि मंडी चौक गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करेंगे। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को मां दंतेश्वरी के पावन चरणों में बैठकर सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। और सुंदर 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नगपुरा जैन तीर्थ स्थल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर हम सभी को 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। और देखिए ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य नूतन
नई कथाएं श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सिद्धपुर नगरी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर जब कंकर शंकर की पुण्य पवित्र धारा तक पहुंचता है, तो निश्चित ही उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं, उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि बाबा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव की हम सभी को प्राप्त होती है। और सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम की पावन धारा पर चालू रहते हैं, जिसमें कि विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला भी कंकर शंकर की पवित्र धारा पर चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए, जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कुबेरेश्वर धाम पर चलते हैं, इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, इन्हीं सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहों ने अपनी सुंदर सी योग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम श्री प्रति जी गुप्ता की ओर से 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सरजू राम जी बस्तर से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पानबाई जी सागर मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हेम जी खत्री हरिद्वार से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कामती प्रसाद जी गुप्ता जयपुर से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनील हरिबाबू जी खांडरे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सपना जी यादव मुंबई महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार जी वर्मा पटियाला से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री परेश जी बड़ोदरा गुजरात से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती रामबाई जी देवी दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री संतोष देवी जी हरियाणा से 1101 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री कोकिला बेन रमेश भाई जी बड़ोदरा गुजरात से 2501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। डॉक्टर संजय सीताराम जी मुंबई महाराष्ट्र से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री कौशल्या देवी जी बिहार से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री मुकेश जी बंसल फरीदाबाद से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री अंकुर सिंह जी दिल्ली से 500 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र कुमार जी सक्सेना कोटा राजस्थान से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री राजेंद्र पाल जी खरगोन मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती सरोज देवी जी गोपालगंज बिहार से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री अमिता जी बंसल नोएडा से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री नीतीश कुमार जी समस्तीपुर बिहार से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री संध्या सोमनाथ जी सरडे पुणे महाराष्ट्र से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री नितिन कुमार जी पंचकुला से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री रक्षक जी श्रीवास्तव अनूपपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री महादेव जी पांडे जबलपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री राम कुमार जी हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री मिनेश जी महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्रीमती सुमित्रा देवी जी दिल्ली से 11,000 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने, जो सेवा के प्रकल्प कंकर शंकर की पवित्र धारा पर चलते हैं, इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में बड़ी ही सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जीवन जी थापा सिक्किम से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री दुर्वेश कुमार जी गाजियाबाद से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री हरेंद्र जी साहा छपरा बिहार से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री सुदर्शन साहू जी कोटा राजस्थान से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री राज रानी कपूर जी गुरुग्राम से 2100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। सुरेखा शरद जी पवार नासिक महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री लोकेश साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए की सुंदर सी योग राशि समर्पित की। श्री सुषमा जी यादव अलवर राजस्थान से 1100 रुपए की सुंदर सी योग राशि आपने समर्पित की। श्री अशोक कुमार
प्रतिभा जी तिवारी देवरिया से 21,000 रुपए की सुंदर सी राशि देकर आपने आजीवन भोजन भंडारी की सुदस्ता ग्रहण करी। सुंदर सुनहरे अक्षरों में नाम अंकित कराया गया है। सुंदर विचार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रोशन कुमार जी पांडे सीतामढ़ी से 1,001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री सुधा चंद्र मोहन जी पारासर इंदौर मध्य प्रदेश से 1,001 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री प्रेम सिंह जी वेस्ट बंगाल से 551 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्रीमती उर्मिला देवी जी दिल्ली से 5101 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम कुमार जी जायसवाल बिहार से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेंद्र कुमार जी वशिष्ठ दिल्ली से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवराम जी दीक्षित फरुखाबाद से 1501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। श्री संतोष कुमारी जी हिमाचल प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय के आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सी राशि आपने समर्पित की। जो भी भक्त अपनी सुंदर सी राशि समर्पित करना चाहते हैं तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सी राशि भेजकर अपने नाम की रसीद आप भी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। सुंदर आज हम सभी सप्तम दिवस की विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्याम सुंदर श्याम महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश महाराज की सरस्वती नाथ की गौरापति सरकार की वरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की महादेव की संत सदगुरुदेव माता की चिंता अज्ञान भाष्य ज्ञान जो शलखया चक्षुरन्तं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय श्रीशैलाचार्यशरणं कलानिधि चतुर्भीष्व 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 बोले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र श्री महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ग्राम आरी डोंगरी, कच्चे माइंस, उत्तर बस्तर जिला कांकेर की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल जी, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी, जायसवाल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन।
जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित किया और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को ये पवित्र कथा सुनने का लाभ प्राप्त किया, प्रदान किया। कच्चे गांव में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं, बाहर की आवाज़ थोड़ी कम करके अंदर की बात। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो जाते जाते बस ठीक है, कुछ ना कुछ अपने घर के बच्चों को देकर जाते हैं। और जब शिव महापुराण की कथा विराम होती है, कथा विराम की ओर जाती है, तब मेरे भोले बाबा भी अपने शिव भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। आज जब आप लोग कथा में आ रहे होंगे या रात्रि को यहाँ रुके होंगे तो यहाँ का नज़ारा आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कैलाश पर्वत पर बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। इतना कोहरा है, इतना कोहरा कि अभी भी पीछे के लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं कोई नजर ही नहीं आ रहा। पंडाल बीच बीच का पंडाल तो फिर भी दिख रहा है, साइड के पंडालों में कौन कहाँ बैठा है कुछ दिख नहीं रहा। पर कितनी श्रद्धा है आपके अंदर और कितना विश्वास है। शायद तुम्हारे रिश्तेदार के घर में भी शादी होती तो तुम इतनी सुबह से नहीं आते। कहीं तुमको अगर कुछ मिल भी रहा होता तो तुम वहां नहीं जाते। सुबह रात्रि को 3 बजे 4 बजे अपने घर से निकले होगे, तब जाकर सुबह 8 बजे कथा के पंडाल में पहुंचे हो, इतने कोहरे में, इतनी ठंड में। कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा पूरी रात से पंडाल में एक कम्बल को ओढ़ कर सो रहे हैं पूरी रात। तुमको क्या लगता है कि आप भगवान शंकर के लिए पूरी रात जागे हो, भगवान शिव के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कोहरे में चलकर यहाँ तक पहुँचे हो, तो क्या मेरा भोले बाबा तुम्हारे दुखड़े मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएगा? हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कोई हमारे यहाँ आता है। हम किसी को सम्मान देते हैं तो कोई हमको सम्मान देता है। हम किसी को अपशब्द कहते हैं तो वो हमको अपशब्द कहता है। हम किसी से मीठा बोलते हैं तो वो भी हमसे मीठा बोलता है। अब आप सब सीहोर वाले महाराज के लिए यहाँ पूरी रात से चलकर यहाँ नहीं पहुँचे। आप सीहोर वाले महाराज के लिए इतनी ठंड में, जिस ठंड में लोग अपनी रजाई नहीं छोड़ते, लोग अपना कमरा नहीं छोड़ते, अपना घर नहीं छोड़ते, ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड में और इस पूरे कच्चे गांव के जंगल वीरान में, पूरे आदिवासी वनवासी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतनी कड़कती हुई ठंड में
शायद कोई अपना घर नहीं छोड़ता, निकलता नहीं, पर हजारों लाखों की भीड़, सारे पंडाल फुल, और रात भर से आप बाबा का इंतजार कर रहे हो, तो मेरा भोलेनाथ आपकी झोली में खुशियां जरूर देगा। भक्ति विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है, और जब आपकी जिंदगी में आप विश्वास पूर्ण कर लेते हो, भक्ति पूर्ण धारण कर लेते हो, तो शिव भी कृपा करता है। भगवान देवादिदेव महादेव भी कृपा करते हैं। बहुत तेज ठंड लगती है तो हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, अपने कानों को भी हम लोग बंद कर लेते हैं, टोपा लगा लेते हैं, और बचा कुचा हो तो अपने मुंह को भी अपन बंद कर लेते हैं। बहुत तेज ठंड पड़ गई। जैसे बहुत तेज हवा चलने पर, ठंड पड़ने पर शरीर को बचाया जाता है, कहीं ये ठंडी हवा हमारे अंदर प्रवेश ना करे, बीमार कर देगी, पलंग पर पटक देगी, उसी तरह संसार की बहुत सारी बातें हैं, कहीं आसक्ति, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको बीमार कर देती हैं, हमारे अंदर से हमको झंझोड़ देती हैं। उस समय पर भगवान के भजन की, भगवान की भक्ति की, शंकर भगवान के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक चादर, एक कम्बल ओढ़ लेना चाहिए, एक रजाई ओढ़ लेना चाहिए। मेरी जीजियों, अपने आप पर पूरा भरोसा रखना, अपने आप पर पूरा विश्वास रखना, और अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा रखना। वो आपको कभी जिंदगी में डूबने नहीं देगा, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। व्यक्ति कौन डूबता है? कौन सा व्यक्ति जिंदगी में आकर सक्सेस नहीं होता, सफल नहीं होता, उसकी जिंदगी में वो कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, वो व्यक्ति जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता, वो उन्नति पे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता, जिसने जिंदगी में आने के बाद कुछ संघर्ष किया है। तुम्हारे पिता तुमको गाड़ी दिला देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए बंगला बना देंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए जमीन खरीद देंगे, प्लाट दे देंगे, फैक्ट्री डाल देंगे, दुकान बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। फिर भी पिताजी ने तुमको 2 बीघा जमीन दे दी, 2 एकड़ जमीन दे दी, 5 बीघा जमीन दे दी, 5 एकड़ जमीन दे दी, 10 बीघा जमीन दे दी, मकान दे दिया, फ्लैट दे दिया, बंगला दे दिया, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब दे दिया, तो भी तुम ये मत सोचना कि ये पिताजी की जो जायदाद है वो मेरी है। बाबा से प्रार्थना करना कि मुझे इतना बलवान बनाना जैसे मेरे पिताजी मुझे देकर जा रहे हैं और आज मुझे प्रदान कर रहे हैं, इतना शक्तिशाली बनाना कि मेरे पिताजी का जब बुढ़ापा आए तो उनको राजसी ठाठ दिखाऊं और उनकी जिंदगी भी अच्छे से, उनका जीवन अच्छे से रहे। पिता कैसे कमाता है, पिता कैसे लाता है, कैसे परिवार चलाता है, वो पिता ही जानता है। धर्म पत्नी भले कह देगी कि हम तुम्हें दिखते नहीं है, तुम हमारे लिए कुछ करते नहीं हो, पर उस पति से पूछो कि जो कमा किसके लिए रहा है, वो तो अपना एक छोटा सा मोबाइल लेकर चल रहा है, अपने वही कपड़े जो उसने पहले सिलवा रखे थे वही कपड़ों को पहन रहा है, वही वस्त्र है, वही मोबाइल है, वही जूते हैं, वही चप्पल है, वही रुमाल है, वही कपड़े की अलमारी है। पत्नी कपड़े खरीद लेती है,
बच्चे कपड़े खरीद लेते हैं, बेटियां कपड़े खरीद लेती हैं, बेटे कपड़े खरीद लेते हैं, उनका मन करता है तो मोबाइल भी बदल लेते हैं। पर कोई बाप से पूछे कि पिता आप ना कपड़े बदलते हो, आप ना घड़ी बदलते हो, आप ना जूते लाते हो, आप वही क्या करूंगा लेकर चल रहा है। तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम पहनो, तुम्हारी उम्र है तुम धारण करो। और वो अपनी पूरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए निकाल देता है, केवल तुम्हारे पूरा जीवन। अब अपना क्या फर्ज है? उसने अपने लिए पूरी जिंदगी निकाल दी, तो उनका जब बुढ़ापा है, उनकी जब वृद्ध अवस्था है, तो अपना फर्ज है कि उनका साथ देना, उनको दुनिया की सारी खुशियां ला कर दे देना। 20, 25, 50, 30, 40 साल जितने साल जिएंगे उतने साल उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां दे दो कि वो भी परमात्मा से कहें कि संतान देना तो ऐसी देना और इसको खूब बरकत देना, खूब उन्नति। इनकी जिंदगी में खूब भंडार भर देना, इनको कोई दुख मत देना, इनको कोई तकलीफ मत देना, इनको कोई कष्ट नहीं। शिव स्वरूप पिता, शिव स्वरूप गुरु जब संसार सागर में हमको मिल जाते हैं तो वह हमारी जिंदगी को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को सार्थक। कभी कभी हमारे स्मरण में आता है कि शायद पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, और वह अनुभव करोगे आप भी एक दिन जब आप स्वयं पिता बनोगे, तो अपने पिता को याद करोगे कि मेरे पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी थी। मेरा पिता खुद के लिए कभी नहीं जीता, वो परिवार के लिए, पत्नी मुझे ये लाना है, हाँ लिया, मुझसे मत पूछ लिया, मुझे ये करना है, हाँ कर ले, तेरे को जब मर्जी पड़े वो कर। माँ पापा, बेटी कहती है मुझे ये करना, कर ले, बेटा कहता है मैं पापा ये करूँ, कर ले। वो कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं, वो पिता है, वो जानता है। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को सफलता की ओर वही लेकर जाता है जिसने जिंदगी में थोड़ा संघर्ष किया होता। पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, सब आपके पास आएंगे, जो चाहिए वो आपके पास होगा, जो तुमको गाली देते थे वो भी पैसे के बल पर तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम्हारी सत्ता चलेगी, तुम्हारा वैभव चलेगा, सब तुमको प्रणाम भी करेंगे, नमन भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तुम्हारे भीतर अहंकार मत करना कि मेरे पास इतना पैसा है, बिल्कुल नहीं। कुर्सी मिल जाए तो लोग तुमको आदर करेंगे, मैडम सर, सर मैडम, मैडम सर। इसके पहले की जिंदगी देखना, जब तुम्हारे पास कोई पद नहीं था, कुर्सी नहीं थी, प्रतिष्ठा नहीं थी, धन नहीं था, कोई नहीं पूछता था। कुर्सी मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं, पद मिलने के बाद तुमको पूछ रहे हैं, पैसा मिलने के बाद तुम्हें पूछ रहे हैं। मतलब ये सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये उस कुर्सी का सम्मान है, ये उस पद का सम्मान है, ये उस पैसे का सम्मान, तुम्हारा सम्मान नहीं है। राम सिंह ही है, कमलेश कमलेश ही है, बिमलेश बिमलेश ही है, रमा रमा ही है, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। पर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो वो कुर्सी का लोग सम्मान करते हैं। तो ये अपने अंदर पैसा आ गया तो ये मत सोचना कि हमारे पास में हम सब कुछ कहेंगे और हो जाएगा, ना ना। ये धन का सम्मान, ये पद का सम्मान, ये प्रतिष्ठा का सम्मान, उतरे फिर वही रहोगे। इसलिए अपने स्वभाव को, अपने नेचर को कभी मत बदलना। आज है, कल नहीं होगा, तो भी इन्हीं के साथ रहना है, इनसे ही बात करना है, इनसे ही। थोड़ा धन बढ़ा और सबने पूछना चालू कर दिया आपको, अरे
काका जी और चाचा जी और नाना जी और फूफा जी और मामा जी और ये और वो सब ने पूछा, और जब नहीं था कोई पूछने नहीं आता था। क्यों, कितने का कर्जा हो गया, लाओ हमें बताओ, हम कर्जा चुका देंगे तुम्हारा। थोड़ा हमारे पास जमीन है, उसमें से आधा टुकड़ा जमीन का बेच देंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो, हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे। है कोई संसार में ऐसा जो रिश्तेदार का कर्जा अपनी जमीन बेचकर चुका देता हो? नहीं। फिर धीरे धीरे तुमने तो नहीं दिया, उसने मेहनत करी, संघर्ष करा, परिश्रम करा, फिर खड़ा हुआ और फिर आगे बढ़ा। अब जितने रिश्तेदार थे वो कहते हैं ये तो हमारा ही अपना वाला है, अपने ही परिचित है, अपना ही है। ये आपका सम्मान नहीं है, आपके धन का सम्मान। इसलिए अहंकार पैदा मत होने देना कि मेरा सम्मान इतना हो रहा है ना, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे धन का सम्मान है। गया फिर कोई नहीं पूछेगा। आप कोई ऊंचे पद पर बैठ जाओ, मालूम पड़े कोई बहुत बड़े मंत्री संतरी कलंतरी बन गए, कोई अधिकारी बन गए, कोई बहुत बड़ी कुर्सी तुमको मिल गई, कोई तुम कहीं के थानेदार बनकर बैठ गए, तुम कहीं के बहुत बड़े कलेक्टर और बहुत बड़े पदाधिकारी बनकर बैठ गए, तो ये मत सोचना कि तुम तो ना जाने बच्चे कुर्सी है तुम्हारे पास में तो पूछा जा रहा है। जिस दिन रिटायर हो जाओगे उस दिन तुम्हारे घर के लोग ही तुमको नहीं पूछ पाएंगे, ये निश्चित का। कुर्सी का पद है, कुर्सी का सम्मान, सम्मान पद का हो, तो फिर क्यों हम अभिमान में पड़े? क्यों? सियोर वाला महाराज सोचे कि ये जितने आ रहे हैं सब मेरे चक्कर में आ रहे हैं, तो सियोर वाला महाराज को ये सोचना नहीं चाहिए ये तुम्हारे चक्कर में नहीं, ये देव अधिदेव महादेव के चक्कर में आ रहे हैं, जिसकी आराधना और साधना में। कोई कथाकार सोचे कि मुझे इतने लोग सुनते हैं, कोई कथाकार सोचे कि मैं इनकी जिंदगी बदल देता हूं, तुम नहीं बदलते, वो तो महादेव कृपा करते हैं तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तुम तो खुद की नहीं बदल पाते। कोई महाराज सोचे कि मैं इसकी जिंदगी बदल दूंगा, महाराज खुद अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता तो दूसरे की क्या खाक बदले। कभी यह विचार मत करना कि मैं कुछ कर रहा हूं, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कल जितेंद्र जी के, जायसवाल जी के बड़े बेटे प्रियांशु जी बोल रहे थे कि गुरुजी पापा को बहुत चिंता थी इस कथा की, समय कम था, 5 दिन में तैयारी करना थी। जितेंद्र जी कितने दिन की तैयारी? 5-6 दिन की तैयारी थी, 5 दिन में तैयारी करना थी। और कैसे होगा? प्रियांशु बता रहे थे आपके सुपुत्र कल की पापा को रात को 1-1, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती थी, पूरी नींद उड़ गई थी। कहां? जिस दिन तक आप नहीं आए गुरुजी उस दिन तक पापा को चिंता रही, और जैसे ही आप आए उसके बाद पापा ने सब भोलेनाथ पर छोड़ दिया। तो हम कहें जितेंद्र जी आपको साधुता की, आपके भीतर ये जरूर है कि आपने शिव पर आश्रित हो गए, शिव पर आश्रित। आज पूरे क्षेत्र में, कांकेर क्षेत्र में जितने भी जायसवाल परिवार होंगे अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि हमारे कम से कम आज कुल में, परिवार में किसी ने शिव महापुराण की कथा करवाकर अपने जीवन को और हमारे कुल को सार्थक कर दिया, साधु कर दिया। कब तक टेंशन है? जब तक हमने अपने ऊपर जवाबदारी ली। आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। फैक्ट्री में टेंशन नौकर को रहता है कि सेठ को रहता है? जम के बोलो, सेठ को। दुकान में टेंशन सेठ जी को रहेगा कि नौकर को रहेगा? सेठ जी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में क्या बन रहा है, नौकर को कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कमाई हो रही कि नहीं हो रही, नौकर को कोई मतलब नहीं है। सेवक को कोई मतलब नहीं है। तुम कितने पैसे कमा रहे, नौकर को कोई मतलब नहीं है। उसको तो केवल एक चीज से मतलब है कि 1 तारीख को मुझे जो तनख्वाह मिलती है 8,000, 10,000, 15,000, वो मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो मुझे प्राप्त हो रही है। कितना कोहरा है जी, इतना भारी कोहरा,
और उसमें ये शिव महापुराण की कथा बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। शिव भक्त का भाव, नौकर को चिंता नहीं है, नौकर को टेंशन नहीं है फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है कि नहीं चल रही है, फैक्ट्री में घाटा लगा कि लाभ हुआ, किसी को मतलब नहीं है। बस उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। पूरी जवाबदारी सेठ की होती है, पूरी जवाबदारी से। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जिंदगी में कभी आप सेठ बनने का प्रयास मत करना। सेठ बनोगे तो टेंशन आएगा। आप तो कोई भी पूछे सेठ जी बोले तो कह देना मैं सेठ नहीं, सेठ तो मेरा भोलेनाथ और सांवरिया सेठ है, मैं तो उसका सेवक हूं। सेठ एक ही है और वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा भोले बाबा, मेरा त्रिकालदर्शी, हम तो उसके नौकर हैं। हमारा घर भी वही चलाता है, परिवार भी वही चलाता है, कुटुंब रिश्ते सब वो निभाता है, हम तो उसकी तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह लेते हैं। तेरी नौकरी सबसे सुंदर है बाबा, उससे बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं, उससे जोरदार कुछ है ही नहीं। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ब्याह हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, तेरे दरवाजे की चाकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। शिव महापुराण के अंतर्गत नर्मदा रेवा खंड में स्कंद पुराण के वर्णन आता है। रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जब कोई संसार का मनुष्य शंकर जी की कथा में शिव के मंदिर में, माई रेवा के तट पर, भगवान शिवालय में या शिव महापुराण में किसी का मुख भी अगर झूठा करा देता है तो उसका भंडार स्वयं भोलेनाथ भर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बिस्कुट लेकर आते हैं, कोई अपने घर से पोहा बना कर लाता है, कोई भजिया बना कर ले आता है, कोई तिल्ली का लड्डू ले आता है, कोई खिचड़ी बना लाता है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सामान लाता है और एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा मुख झूठा करा देते हैं। कोई लोग पानी के पाउच बांटते हैं, कोई पानी की बोतल बांटता है, जो जिससे बन जाए। कोई घर में थर्मस में चाय बना कर ले आता है, 10-20 लोग जो पास में बैठे रहते हैं उनको चाय पिला देता है। अर्थात मुख झूठा कराने का वर्णन भी हमारे यहाँ स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णन आता है कि जो माँ रेवा के तट पर भगवान शिव की शरणागति में, शिव के शिवालय में, शंकर की कथा में अगर आए हुए शिव भक्तों को यदि मुख भी झूठा करा देते हैं तो उसके घर की अन्नपूर्णा कभी शिव समाप्त नहीं होने देते, उसका भंडार भरता है। ये शिव है, ये शिव। और हमको ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र की कथा थी तो हमको ऐसा लगा था कि ना जाने यहाँ भक्त आएंगे तो यहाँ पर मुख झूठा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, पर हमने रोज देखा प्रतिदिन
दूर दूर से जो जो भक्त आते थे, साधारण गरीब बड़े भी अगर आते थे, अपने झोले में थोड़ी सी टॉफी लेकर आके लोगों को खिला जाते थे, बिस्कुट खिला जाते थे। यदि परमात्मा आपको सामर्थ्यवान बनाए, जितेंद्र जी आपके लिए एक पत्र आया था, कल हम पढ़ नहीं पाए। उस पत्र में लिखा था कि हम सप्तूर कथा में गए, पर जो भोजन व्यवस्था यहाँ कच्चे गांव में मिली, ऐसी भोजन व्यवस्था कहीं नहीं मिली। एक बार जजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाइए। साधुता यार, बहुत साधुता है इसको। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं जो दी गई, साधुता आपके हृदय को, आपके भाव को कि शिव के प्रति आपका इतना समर्पण। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे करी भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। स्वयं को आप सेठ मत समझो। आप तो भोलेनाथ जी को सेठ बना दो, हम उसके सेवक, हम उसके नौकर। टेंशन किसको किसको होगा? भोलेनाथ। चिंता किसको? भोलेनाथ। हम तो कौन है? उनके सेवक। बेटे को ज्यादा चिंता रहती है कि बाप को ज्यादा चिंता रहती है? बाप को ज्यादा चिंता रहती है। क्या होगा इनका? बहुत सीधे हैं, सरल हैं, बीमारी का ठिकाना नहीं आज के जमाने में, कब किसको जाना पड़ जाए, मृत्यु का भरोसा नहीं है। पहले तो गारंटी भी थी कि 100 साल जी जाओगे, आज के जमाने में तो ये भी पक्का नहीं है कि कितने में निपट जाओगे। कब तुम्हारी फाइल निपट के जमा हो जाएगी किसको मालूम है? किसी को नहीं मालूम। पहले चिंता थी, पहले टेंशन नहीं होता था, अरे अभी तो बहुत जिएगा, 80 साल चलेगा, 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा। अब तो मालूम ही नहीं पड़ता, पड़ोस में सूचना मिल जाती, अटैक आ गया, अभी तो देखा था, 8 दिन पहले तो मिली थी, उससे बढ़िया था, क्या हो गया, उनके घर की बहुत अच्छी थी, उसको क्या हो गया, मालूम पड़ा, चलेगा। मालूम ही नहीं पड़ता कब, कौन, कहां, कैसे चले जा रहा, किसको मालूम, किसको पता। सुबह उठा करो ना, रोज सुबह सुबह, सबसे पहले उठते से ही, सबसे पहले उठते से ही, जैसे तुम्हारे नेत्र खुले, सो के उठो, वैसे ही भले पलंग पर पड़ी पड़ी आंख खुलते से ही भगवान को धन्यवाद देना, आज फिर जिंदा उठा दिया, आज फिर जिंदा उठा दिया। मालूम पड़े रात को सो रही थी और निपट गई तो किसको मालूम, किसको पता। आज फिर जिंदा उठा दिया, बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। एक दिन और दिया, आज और खुशी से जीऊंगी, खूब मेहनत करूंगी, संघर्ष करूंगी, परिश्रम करूंगी और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते रहूंगी। पर कल भी ऐसी कृपा करना, नहीं तो मालूम पड़े निपटा दे। टेंशन मत देना, रोज उठो, रोज धन्यवाद दो, तेरी बड़ी करुणा, तेरी। सुबह पहले रात को सो तो जम के बोलकर सो, पास में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं परिवार में, सोने से पहले एक बार सबसे कहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उठो तो धन्यवाद दो, आज फिर उठ गई हूं तेरी कृपा से, तेरी करुणा से, बड़ी करुणा। सब पड़ा रह जाएगा,
अलमारी में कपड़े भी धरे की धरे रह जाएंगे। कई लोग तो हमसे भी कहते हैं, सीहोर वाले महाराज तुम इतना सोना वोना पहन के कथा वाचते हो। जजमान दिए हैं, भोलेनाथ की कृपा है, शिव की करुणा है, जोड़ जोड़ के तिजोरी में धर जाएंगे, बाद में औलाद पहनेगी, अपन ऊपर से ताकेंगे हमारी चेन तुम पहन रहे हो, हम तो पहन ही नहीं पाए। अलमारी में जितने कपड़े रखे हैं निकालो, पहनो, कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि पहन पाओ कि नहीं पहन पाओ। अचार है बरनी में तो खा लो, धरा की धरा रह जाएगा। पापड़ अच्छे सेक सेक के खाओ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, ठंड चल रही है, बेहतरीन गुड़ में मिला मिला के खाओ। कल का कोई ठिकाना नहीं जिंदगी में, कब किसको जाना पड़ जाए और मालूम पड़े अचार की बरनी धरी की धरी रह जाए, फिर 13 दिन मेहमान खाए। अपन ऊपर से देखें हमारा अचार, तुम खा गए हमारा अचार। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। जितना कमा रहे हो उस कमाई में से आप किसी को दो मत दो, दान करना है तुम करो, नहीं मन करे तो मत करो। तुम तो 1 रुपया मत दो तो किसी को, तुम खुद के ऊपर तो खर्च करो। खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करो, परिवार चलाओ, कुटुंब चलाओ, मना नहीं है। पर अपनी अब खाऊंगा, मन कर रहा है मूंगफली खरीद लूं 10 रुपए की, खा लूं 10 रुपए की, मैं मक्का खरीद के खा जाऊं, मन कर रहा है। पर घर पे बच्चे भी बैठे होंगे, पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके लिए थोड़ी सी ले जाऊं। ले जाने के चक्कर में जेब में थे 10 रुपया और मालूम पड़े उसकी या तो वो खा ले या तू खा ले। पर मन कर रहा है बच्चों के लिए ले जाऊं, पत्नी के लिए ले जाऊं, बुजुर्ग के लिए ले जाऊं, घर में सबके लिए ले जाऊं। मैं कैसे तो लेकर जा रहे थे, और ले जा रहे थे हाथ में धर के मूंगफली, आ गया पीछे से मंकी, बंदर, और मूंगफली की पुड़िया छुड़ा के ले गया। ना लीलाबाई के काम आई, ना कमलेश के काम आई। मूंगफली बिमलेश का भाई खा गया, ले हो गया डरा। उस समय पर कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, सारा घर परिवार सब धरा। एक बात और सुनो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। देखो, जिस स्कूल में तुम पढ़ाई कर रहे हो उस स्कूल की बस बच्चों को लेने आती है। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे यहाँ है ऐसा है कि नहीं है? कांकेर जिला में जो स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल की बस लेने आती है, टीचर को भी लेकर जाती है और स्टूडेंट को भी लेकर जाती है, बच्चों को। जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो उस कॉलेज की बस लेने आती है। जिस फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो उस फैक्ट्री की बस लेने आती है। तुम बहुत बड़े ओहदे पर जज बन गए, अच्छी कुर्सी पर बैठ गए, तो सरकार की गाड़ी तुमको लेने आती है। तुम बड़े अधिकारी बन गए तो सरकार की गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, छोड़ने जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? बोलो तो सही है ना? ज्यादा तेज ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ तो फिर बोलते जाओ, सही है? हाँ, स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेने आ रही है, कॉलेज की बस कॉलेज के बच्चों को लेने के लिए आ रही है, प्राइवेट कंपनी की बस प्राइवेट कंपनी के लोगों को लेने आ रही है, और सरकार की बस सरकारी कर्मचारी को लेने के लिए आ रही है। अब वो तुम वहां नौकरी कर रहे हो इसलिए वो तुम्हें लेने आ रही है, वो तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो इसलिए तुम्हें लेने आ रही है। दूसरे स्कूल के बच्चे को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी, दूसरे कर्मचारी को थोड़ी ना बिठा के ले जाएगी। उसी तरह जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की बस तुम्हें लेने के लिए आती है। अब आज से एक बात याद कर लेना, अपन सब शंकर जी की कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए आखिरी में शंकर की कंपनी की बस लेने के लिए। कोई दूसरी बस अपने को लेने नहीं आएगी। नंदी पर भोलेनाथ होंगे और कहेंगे आओ बैठो साथ चलो, प्राण छूट चुके हैं, मैं तुम्हें नरक नहीं भुगताऊंगा। कंपनी की बस आई है, आराम से एसी कूलिंग कर लेकर जाऊंगा, आराम से चलना, मैं तुम्हें कैलाश लेकर जाऊंगा और वो कंपनी लेकर जाएगी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में तुझे आना है, वचन दिया था। शिव पुराण में बैठकर कहा था, सियोर वाले महाराज ने बोला था, हम नहीं मानते कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, हम तो ये मानते हैं कि हमारा विश्वनाथ कथा करता है। तो हमने तो उनकी वाणी को शिव की वाणी मानी और वचन दिया था कि तुम घबराना नहीं, आखिरी में उसकी गाड़ी लेने के लिए आएगी। तो मुझे यमराज लेने नहीं आना चाहिए, मुझे यम के दूत नहीं आना चाहिए। अंत समय में आए तो तू आ। और वो महाराज सच धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा। कोई पलंग पर पड़ा हो, अंतिम सांसें गिन रहा हो। आप लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने गए हो कभी कि नहीं गए? बोलो बोलो, जम के बोलो, गए हो? हॉस्पिटल में जाके क्या बोलते हो? मामा जी। अब वो बेचारा ऑक्सीजन लगी मुंह में, वेंटिलेटर पे पड़ा, और तुम मामा जी, मामा जी समोसा ला दूं, मामा जी गुलाब जामुन, मामा जी 50,000 रुपए रख दूं तुम्हारे पलंग के पास। मामा जी ऑक्सीजन मुंह में लगी, मन में सोच रहे निकल जाए यहां से बाहर, मर रहा और 50,000 रुपए क्या ऊपर लेके जाऊंगा? जब अच्छा था तो समोसा नहीं खान दिया, मुंह में ऑक्सीजन लग रही है, क्या करूं उस धन का? मरने वाले व्यक्ति को ना समोसा चाहिए, ना गुलाब जामुन चाहिए, ना तुम्हारा धन चाहिए। मरने वाले व्यक्ति को तो केवल शिव का नाम चाहिए कि वो बचा लाए, काल के ग्रास से छुड़ा कर लिया है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अंत समय में उसको चाहिए कि कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे श्वास ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए मेरी ऑक्सीजन ला कर दे दे, कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे ठीक कर दे। मुझे धन नहीं चाहिए, समोसा कचौड़ी नहीं चाहिए, 2 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। केवल अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करता है, कुछ श्वास और दे दो। और वो श्वास परमात्मा कहेगा मैं देने को तैयार हूं, पर एक बात याद रखना कि तूने अपनी श्वास को क्या शिव पुराण में लगाया था? 2-3 घंटा की कथा सुनने कभी गया था? हाँ, अगर तू 3 घंटे की कथा सुना है तो उसमें जितनी श्वासें निकली है तेरी, उतनी श्वास मेरे खाते में लिखी है। जा, एक काम करता हूं और थोड़े साल तेरे को दे देता हूं, और भजन कर लेना, श्वास और मिल जाएगी, और मिल जाएगी। तेरे भजन से, तेरे कीर्तन से, मंत्र जाप से, नाम जाप से, 1 लोटे जल से हमारी श्वास बढ़ गई। कॉलेज स्कूल में बच्चों को पैसा कमाने का तरीका सिखाया जाता है। आज के नए नए फैशन में लोग मोबाइल पर भी पैसा कमाने का तरीका सिखा रहे हैं, पर शिव पुराण पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाती है, क्योंकि पैसा तो कमा लोगे पर भोग कैसे करोगे? पैसा कमा के रख दिया और निपट गए तो फिर ऐसा भोग करने के लिए शरीर भी तो अच्छा रहना चाहिए, पूरा शरीर पुष्ट रहना चाहिए, पूरा शरीर अच्छा रहना चाहिए। इसलिए निवेदन है, सोफा सेट अच्छा है तो चने खाओ, मूंगफली खाओ, गन्ने को छील छील के खाओ। जब सोफा सेट ही नहीं रहेगा तो चने क्या कूट के खाओगे? अच्छा शरीर है, भगवान नाम लो, भजन करो। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी तो हमारी उम्र बची है, अभी तो हम कोई बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो भगवान के मंदिर जाएंगे, अभी हम बुढ़े थोड़ी ना हो गए जो शिव पुराण की कथा में जाएंगे। जब बुढ़े हो जाएंगे तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, बुढ़े होने पर तुम इंतजार करो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर कहीं का होता है, हमारे हम जहाँ सीहोर में रहते थे नमक चौराहे पर, वहाँ पर हमारे पड़ोस में एक काकी जी रहती थी। हम उनसे हमेशा कहते काकी कथा में चलो। काकी कहती थी अभी बेटा बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाए, मेरे को करना क्या, उसके बाद तो कथा ही सुनूंगी। 1 साल बाद वो भैया की शादी हो गई, उनकी बहू आ गई। हमने काकी से कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बस बेटा बहू का थोड़ा जापे का समय है,
छोरा छोरी हो जाए उसके बाद तो कथा ही कथा। अब छोरा छोरी हो गए, 1 साल बाद फिर कहा कि अब कथा। अब बेटा वो बच्चा छोटा सा, बेचारी बहू रसोई घर संभाले कि बच्चा संभाले, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हमने 3 साल कुछ भी नहीं बोला, 3 साल बाद फिर कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली बेटा वो छोरा छोटा सा पाँव ले लिए इधर उधर घूमता है, पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया 2-4 साल बाद, फिर हमने कहा काकी कथा में चलो। काकी बोली चलने को तो चल चलूं पर हमारा कमर से नहीं बैठा जाए, नहीं बैठा जाए घुटना से। फिर हमने कहा बरेन दो तुम ऊपर सुन लेना। अब यहां सुनकर क्या करोगी, वही सुनना। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की है जिंदगानी। एक दिन हमारी सासू जी से हंसकर बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले 2 दिन की, बस 2 दिन का जीवन है, उसको तुम कैसे जियोगे ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम कितनी खुशी से, आनंद से, भक्ति से, भजन से, स्मरण से जी लो, यही जीवन है, यही आनंद है। शिव कथा क्या कहती है? शंकर भगवान बैकुंठ में रह रहे हैं क्या? बोलो जम के नहीं। शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं क्या? बोलते जाओ नहीं। शिव जी के पास सोने के जेवर हैं नहीं। उनके पास जो जेवर है तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम भग जाओ, सांप बिच्छू। ना शंकर भगवान के पास सोने के जेवर हैं, ना शंकर भगवान के पास में डल्लभ के गद्दे हैं, ना शंकर भगवान के पास में बंगला है, ना उनके पास में गाड़ी है। शिव जी से सीखो, खुले आसमान में रहते हैं, खुले